नमस्कार दोस्तों, मृदुल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं थ्री फेज मोटर जो रहती है उसमें तीनों की तीनों फेज लाइन रहती है, उसमें कोई न्यूट्रल लाइन नहीं रहता है। तो भी ये मोटर काम कैसे करता है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने लाइट बल्ब का। अगर कोई भी इक्विपमेंट रहेगा उसको दो वायर्स लगती है। एक रहता है लाइव वायर जिसमें से सप्लाई हमेशा अंदर आता है, और एक रहता है न्यूट्रल वायर जिसमें से सप्लाई हमेशा बाहर निकलता है। उसमें टेस्टर लगाएगा तो आपको कोई भी लाइट नहीं जलेगी इसके अंदर, टेस्टर के अंदर। उसके विपरीत अगर लाइव वायर में अगर आप टेस्टर को लगाते हो तो हमेशा उसके अंदर एक बल्ब चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई यहां से अंदर आ रहा है लाइव वायर से, और न्यूट्रल से बाहर निकल रहा है। दोनों में से कोई भी एक वायर बाहर निकाल लो तो क्या बल्ब चलेगा? जाहिर सी बात है कि नहीं चलेगा। हमारा जो थ्री फेस मोटर रहेगा उसमें तीनों की तीनों फेज लाइन ही क्यों लगती है, तो भी मोटर कैसे काम कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको सताता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, तो नहीं समझा तो एक या दो बार इस वीडियो को जरूर देखना, टेक्निकली आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये थ्री फेज मोटर कैसे काम करता है। दो चीजों को समझना, एक है सिंगल फेज क्या है या कैसे काम करता है, और दूसरा है थ्री फेज क्या है और ये कैसे काम करता है। शुरुआत करते हैं हम लोग सिंगल फेज से। तो जब ये एसी सप्लाई यानी जो हमारे घर में जो सॉकेट वगैरह जनरली एसी सप्लाई रहती है, इस एसी सप्लाई के अंदर जब भी आप टेस्टिंग करते हो या सीआरओ यूज करते हो, सीआरओ करके एक इक्विपमेंट आता है जिसके अंदर आप अगर एसी सप्लाई को देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ये उल्टा ऐसा है, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल। ये आधा साइकिल हुआ और ये आधा साइकिल हुआ, ये दोनों मिला के क्या हुआ, वन साइकिल बनता है। वैसे एक सेकंड में 50 साइकिल्स हमारे घरों में आता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 50 हर्ट्स। क्या बोलते हैं? 50 हर्ट्स। तो ये जो है वो आधा साइकिल ये हुआ, आधा साइकिल ये हुआ, मिला के वन साइकिल हुआ। लेकिन इस आधे साइकिल की अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, उस समय ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की दिशा में जा रहे हैं। ये देखिए, समझ में आ रही है? ये ऊपर वाला हिस्सा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आगे की दिशा में जा रहे हैं, और नीचे वाले हिस्से का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की तरफ आ रहे हैं। और यही होता है एसी सप्लाई का नियम। ये सिंगल फेज के लिए हुआ, लेकिन ये आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऊपर का मतलब क्या है? आगे बढ़ रहा है, और ये जो है उसका मतलब बाहर निकल रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इतना समझ में आया आपको? अभी थ्री फेज को समझते हैं। थ्री फेज में तीनों फेज रहता है, ठीक है। तीनों फेज में भी जो तीन फेज रहेगा, तो सिंगल फेज में कैसा, ये एक फेज हुआ, ये दूसरा फेज हुआ, और ये तीसरा फेज हुआ। करेक्ट। ये तीनों फेज के अंदर फेज शिफ्ट की बात करें, यानी कि ये फेज और ये फेज के बीच में अगर अंतर की बात करें तो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। कितना? 120 डिग्री। जो तीनों फेज जो है ये कैसे काम करते हैं, तो उसको समझने के लिए डायग्राम समझो। अभी देखिए यहाँ पे ये मोटर है, करेक्ट। इसमें हम लोग ने तीन फेज का सप्लाई दिया है। एक फेज जब भी जा रहा है उसी समय दूसरा फेज भी आ रहा है और तीसरा फेज भी आ रहा है। देखिए, ये लाइन को अगर समझोगे तो आप समझ में आएगा। एक पॉइंट ये है, यहाँ पे दो ज्वाइंट हो रहे हैं और यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे दो ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे दो ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल है। देखिए ध्यान से देखिए, इन पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, समझा? चलिए इन पॉइंट को समझ लेते हैं। इन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि तीन फेज है, बराबर है। एक में से सप्लाई जब भी अंदर जा रहेगा, ये देखो ये जो है वो अंदर जा रहा है सप्लाई, मतलब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर में से सप्लाई अंदर गया है, उसी समय ये दो फेस क्या करेगा, सप्लाई को बाहर निकालेगा, यानी कि न्यूट्रल के जैसा काम करेगा। देखिए ये लाइन के नीचे है ना, यानी कि सप्लाई को क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये दोनों इधर एक पॉइंट पे, यहां पे जब ये हाई है तब ये दोनों एक पॉइंट पे जमा हो रहे हैं। अगर आप देखोगे यहां पे एम्पियर की, तो ये जब भी एम्पियर अंदर जा रहा है 1.5 एम्प अंदर जा रहा है, उसी समय ये 0.75 बाहर निकल रहा है। दोनों फेस जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये भी सिंपल, ये जब भी हाई है तो यहां पे देखिए दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि 1.75 बाहर निकल रहा है। ये देखो ये जब भी अंदर भेज रहा है तो ये दोनों बाहर निकल रहे हैं। पहले क्या था, ये अंदर भेज रहा है आर वाला और एस और टी वाला बाहर निकल रहा था। यहाँ पे एस में से जा रहा है तो आर और टी बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार से जब भी टी में से जा रहा है, यानी कि बी यानी कि ब्लू में से सप्लाई अंदर जा रहा है, तो आर और एस यानी कि रेड और येलो से आपका सप्लाई बाहर निकल रहा है। ये इसका मतलब मैंने बताया था, ये लाइन के नीचे रहेगा तो बाहर निकलता है, ये लाइन के ऊपर है तो अंदर जा रहा है। तो जब भी एक हाई रहता है तो उसके कंपैरिजन में दो लो हो रहा है। समझ में आ रही बात? यहां पे क्या हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है, अभी यहां पे 0.75 वो अंदर ले रहा है, उसी समय एक फेज 1.5 एम्पियर बाहर भी निकल रहा है। ये देखिए दो फेज है जो 0.5 0.75 अंदर ले रहा है, तो 1.5 जो है वो एक फेज बाहर भी निकल रहा है।
समझ में आ रहा है ये डायग्राम? तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये डायग्राम बताया ना, वो वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि जब भी एक फेज पॉजिटिव रहता है यानी कि लाइव रहता है, उसी समय बाकी के दो फेज जो है वो न्यूट्रल का काम करता है। फिर जैसे ही दूसरा एक पॉइंट यहां पे देखिए, ये जो दो पॉइंट है दोनों जो है फेज है, तो उस समय ये वाला जो फेज है वो आपका न्यूट्रल का काम कर रहा है। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? यहां पे देखिए ये फेज है तो ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ये फेज इतना है तो यहां पे ये न्यूट्रल है एक, इस तरीके से। इसके लिए इसका जो एंगल रहता है वो 120 एंगल फेज शिफ्ट क्यों रखा जाता है, इसका रीजन ही ये है। इसको बोलते हैं बैलेंस लोड, क्या बोलते हैं? बैलेंस करंट या बैलेंस सप्लाई भी आप बोल सकते हैं। अगर ये तीनों के बीच में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई ना, तो आपका मोटर परफेक्टली काम नहीं करेगा। इसलिए तीनों फेज में प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रॉपर करंट होना बहुत जरूरी है। समझ में आई? अभी टेक्निकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर 3 फेज मोटर है तो उसको न्यूट्रल कैसा बन जाता है। तो 3 फेज में से एक फेज हमेशा समझो फेज का काम करेगा, तो बाकी के दो जो है उस समय न्यूट्रल का काम करता है। और समझो 2 फेज है तो एक न्यूट्रल का काम करेगा। इस तरीके से ये देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पे इंडिकेशन के साथ में बताया। ये यहाँ पे आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, अगर एक फेज हाई हो रहा है तो उस समय एकदम उसी लाइन में नीचे की साइड में ये 2 फेज यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, करेक्ट, वो न्यूट्रल हो रहा है। तो ये तीनों फेज इस तरीके से 120 डिग्री फेज शिफ्ट पे चल रहा है कि जिसकी वजह से हमारा जो मोटर रहता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो काम करती है। ये आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हमारी जो 3 फेज मोटर रहती है उसमें न्यूट्रल सप्लाई को दिया जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।